Let us hurry towards the word of God और हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे because we are short of time. क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। Let us go to John chapter 3 verse 27. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 27वें पद पर हम जाएंगे। John chapter 3 verse 27. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय Now, 27 पद। This is the time where the enemy thinks, और ये समय है जहाँ शत्रु को ये लगता है I've got hold of John, कि मुझे अब यूहन्ना पर नियंत्रण मिल गया है I have brought John to that pedestal और यूहन्ना को मैं ऊंचे स्थान पर पहुंचा चुका हूँ where he is above everybody जहाँ वो सबसे ऊपर है and he's very much close और बहुत करीब है वो to go against God. परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए। So the enemy thinks तो शत्रु को ये लगता है that John is going to rebuke God. कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देगा, He's going to be jealous वो जलन से भर जाएगा and he's going to be angry और वो क्रोधित हो जाएगा because of Jesus' ministry. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई ऐसी हो रही है। So the enemy knows तो शैतान ये जानता है I have won the battle. कि मैं ये लड़ाई जीत चुका In हूँ। just few seconds, कुछ ही क्षणों में John is going to say something यूहन्ना कुछ तो ऐसा बोलने वाला है which is going to make him sin, जो उससे पाप करवाएगा which will force him to go away from God. और जो परमेश्वर से उसे दूर ले जाएगा। But John is not like Nicodemus, I told you. पर यूहन्ना निकोदेमुस के जैसा नहीं है, मैंने John आपको is बताया। different. यूहन्ना अलग है। So I am excited to see what John responds. तो मैं बहुत उत्साहित हूँ ये देखने के लिए कि यूहन्ना किस प्रकार से उत्तर देता है। His first counter attack to the enemy. और पहला प्रत्युत्तर उसका जो शैतान को वो देता है, We'll read हम पढ़ेंगे John chapter 3 verse 27. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 27 पद। John answered, यूहन्ना ने उत्तर दिया, no one can receive anything except what has been given from heaven. जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। This is a classic response. और ये बहुत उत्तम उदाहरण, This is a powerful response. एक सामर्थी उत्तर है। What John did, यूहन्ना ने जो किया है he put himself behind वो अपने आप को पीछे करता है and he's putting God first. और प्रभु यीशु मसीह को आगे कर रहा है। He's putting things of above first. वो स्वर्गीय चीजों को ऊपर कर रहा है, He's putting heaven first. वो स्वर्ग को ऊपर कर रहा है। And this to you, my friends, और ये मेरे प्रियो आपके लिए is humility. ये दीनता है, Humility. दीनता है। If you want to attack pride, अगर आप अहंकार को हमला करना चाहते हो or if you want to dismantle pride, और अगर आप अहंकार को उखाड़ना चाहते हो, your first response will be with humility. पहला उत्तर आपका दीनता से होगा। Humility is putting ourselves down दीनता अपने आप को कम करना है and lifting up God. और प्रभु यीशु को ऊपर उठाना है। Hallelujah. हालेलुया। John did this. यूहन्ना ने ये किया John said, hey, और यूहन्ना कहता है कि हे, it's not me. ये मैं नहीं हूँ, It's God. ये प्रभु है, It is God. ये प्रभु है। Do you want to fight humility? क्या आप अहंकार से Do you want to fight pride? क्या आप अहंकार से लड़ना चाहते हो? Answer it with humility. आप दीनता से उसका उत्तर दो। Hallelujah. हालेलुया। Let us study humility as a spiritual weapon today. और आज हम नम्रता को एक आत्मिक हथियार के रूप में समझेंगे। I really wanted to give you something more, और मैं चाहता था कि मैं कुछ ज्यादा आपको देता आज, but we are short of time. पर हमारे पास समय की कमी So है, bear with me. तो इसलिए मेरे साथ बने रहें। Please bear with me. प्लीज मेरे साथ बने रहें। Humility as a spiritual weapon. दीनता एक आत्मिक हथियार के रूप में, It is a battle, I'm telling you. ये एक लड़ाई है, मैं आपको कह रहा It हूँ। is a battle, I'm telling you. ये एक लड़ाई है, मैं बता रहा And हूँ। so our weapons are not flesh related, और इसलिए हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, spiritual weapons. आत्मिक है। So let me introduce you to this first spiritual weapon, तो पहले आत्मिक हथियार से मैं आपका परिचय कराऊंगा, humility. दीनता। Hallelujah. हालेलुया। Humility works as an elevator. दीनता एक उस सीढ़ी के समान काम करता है। Humility works as an elevator only when it is in Christ. दीनता उस सीढ़ी के समान काम करता है जब ये दीनता प्रभु यीशु मसीह में होती है। Because if you are humble without Christ, क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बिना दीन हो you will be seen as a weakling. तो आपको कमजोर समझा जाएगा।
but you are humble in Christ, पर अगर आप प्रभु यीशु में दीन हो, with Christ, प्रभु यीशु के साथ दीन हो, for Christ, प्रभु यीशु के लिए दीन हो, you may appear weak, आप कमजोर दिखाई जरूर दोगे, but you will be very powerful. लेकिन आप बहुत सामर्थी रहोगे, Very powerful. बहुत सामर्थी होगे। Normal people in the world, सामान्य लोग जो इस संसार में है, they are humble. वो दीन है, Everybody can be humble. और हर कोई दीन हो सकता है। But then if you are humble without God, पर प्रभु यीशु मसीह के बिना अगर आप दीन हो, you will be weak. आप कमजोर हो, People will say, और लोग कहेंगे you are no one. आप कुछ नहीं हो। But if you are humble with God, अगर आप प्रभु यीशु के साथ दीन हो, you are humble in God, आप प्रभु यीशु मसीह में दीन then हो, you may appear weak, तो आप कमजोर जरूर दिखोगे, but you will be very strong. लेकिन आप बहुत सामर्थी होगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। John did this. यूहन्ना ने ये किया है, The accuser came और दोष लगाने वाला आता and है he tried to lift up John. और प्रभु यीशु यूहन्ना को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, John did. और यूहन्ना कहता है, He came back और वो पीछे आता and है he pushed God in front. और परमेश्वर को आगे कर देता है, So he was telling to the enemy, और वो शैतान से कहता है, hey, you don't have to deal with me. और तुझे मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं I है, put God first. मैं परमेश्वर को आगे कर रहा हूँ, Deal with God. परमेश्वर से लड़, You can fight with me, तू मेरे से लड़ सकता but है, you cannot fight with God. पर तू परमेश्वर से नहीं लड़ सकता। Hallelujah. हालेलुया। Humility is putting God in front. दीनता परमेश्वर को आगे करना है, Telling the enemy, और शैतान से कहना है, hey, this battle belongs not to me. और ये लड़ाई मेरी नहीं है, This battle belongs to God. ये लड़ाई परमेश्वर की है। Hallelujah. हालेलुया। Humility as a spiritual weapon. दीनता एक आत्मिक हथियार के रूप में। Hallelujah. हालेलुया। Humility is one of the most powerful weapons, people. और दीनता बहुत सामर्थी हथियारों में से एक है मेरे दोस्तों, Because Jesus क्योंकि प्रभु यीशु chose humility उसने भी दीनता को चुना to begin his ministry with. अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए। Write this down. इसे आप लिख लो, Jesus chose humility प्रभु यीशु ने दीनता चुनी to begin his ministry with. अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए। Oh, get this with me. और ये मेरे साथ आप समझो, Jesus is in heaven. प्रभु यीशु स्वर्ग में है, He's there on his throne. और वो अपने सिंहासन पर बैठा है, And he has to go down on earth. और उसे अब पृथ्वी पर जाना है, He would have chosen a very wealthy family. और उसने एक बहुत धनवान परिवार को चुना होता, He would have chosen a king-like father. और एक राजा के जैसे पिता वो चुन सकता था, He would have chosen an influential mother. और एक बहुत प्रभावशाली माता वो चुन सकता था, He would have chosen a royal palace. और एक राज्य की परिवार जगह को वो चुन सकता था, He would have chosen a family which has political stronghold in the area. और उस पूरे जगह पर राजनीतिक पकड़ जिसकी अच्छी हो उसे वो चुन सकता था। But Jesus did not choose power. लेकिन प्रभु यीशु ने सामर्थ्य नहीं चुना, Jesus chose humility. प्रभु यीशु ने दीनता को चुना है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, और प्रभु यीशु कहता है, I am going to go down और मैं नीचे जाऊंगा and choose something which is zero. और ऐसी किसी चीज को चुनूंगा जो शून्य है, The lowliest of the low. और सबसे निचले से भी निचला। My father, earthly father, is not going to be that influential. और मेरा संसारिक पिता इतना प्रभावशाली नहीं होगा, My mother is going to be normal. और मेरी माता भी सामान्य होगी, And the place where I am going to be born और जहाँ मैं जन्म लेने जा रहा हूँ is going to be the dirtiest of all. वो गंदी से गंदी जगह होगी। You know why, church? को पता है क्यों कलीसिया? Hey, I just don't want to speak about humility, और मैं सिर्फ दीनता के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, but I want to show humility from my life. क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ दीनता मेरे जीवन से। That is why I, the King of Kings, क्योंकि इसलिए मैं राजाओं का राजा, Lord of Lords, प्रभुओं का प्रभु, when I leave my throne, मैं अपना सिंहासन छोड़ता हूँ, I will choose humility. मैं दीनता को चुनूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hey, why this is important? और क्यों ये जरूरी है? Let me take you more deeper. और गहराई में मैं आपको लेकर Let चलूंगा, me take you more deeper. और गहराई में ले जाऊंगा। When in the Garden of Eden, अदन की वाटिका में the enemy comes जब शैतान आता है and he tempts Eve. और हवा को बहकाता है, He tells Eve, और वो हवा से कहता है, just one bite of this fruit. सिर्फ एक बाइट इस फल का लेना है, Just one bite of this fruit, इस Eve, फल का सिर्फ एक भाग खाना है, you will be like God. और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। You will be like God. तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। You see what is happening here? आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है? Before even she's sinning, और पाप करने से पहले ही, before she's sinning, वो पाप करने से पहले ही the very ropes of pride are entangling her. और अहंकार की रस्सियां उसे जकड़ने की कोशिश कर रही The है, very poison of pride is entering in her body. और अहंकार का ये जहर उसके शरीर में अंदर प्रवेश कर रहा है। She has not committed the sin yet, उसने अभी तक पाप नहीं किया है, but pride has started working in her.
और अहंकार उसके अंदर काम करना शुरू You कर see, दिया है। this is how lethal pride is. और आप देख सकते हो कितना घातक है ये अहंकार। Pride was the only provocation which forced Eve to take the fruit and eat. और अहंकार ही सिर्फ एक वो ऐसा भरमाया वाला चीज था जिससे हवा बहक गई और उसने फल को खाया है। Pride. अहंकार, It was because of pride that I will be like God. ये अहंकार के कारण है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। In just 2 minutes, 2 seconds, I would 2 say. सेकंड में, Just I eat the fruit और सिर्फ मेरे को फल खाना है and something magical is going to happen. और कुछ तो चमत्कारी हो जाएगा Instantaneously, I'm going to climb the ladder up और एक झटके में मैं वो सीढ़ी चढ़ जाऊंगी and I am going to be like God. और परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। This is the lie which pride brings in your life. और ये झूठ है जो अहंकार आपके जीवन में लेकर के आता है। Pride is dirty. अहंकार घिनौना है। Pride is worst. अहंकार सबसे खराब है। Pride will put you first, और अहंकार आपको ऊपर उठाएगा। and by putting you first, आपको पहला स्थान देकर you will unknowingly break your relationship with God. आप अनजाने में परमेश्वर से अपने रिश्ते को तोड़ दोगे। There are many here, और यहाँ बहुत से ऐसे हैं they are sitting with pride today, जो अहंकार से भर कर बैठे हैं यहाँ पर। including me. मैं खुद भी। The reason why there is worship and powerful worship, I told you, और क्या है वो कारण जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि आराधना है और सामर्थ्य आराधना है? because we as worshippers, क्योंकि हम जो आराधक है, when we lift our hands जब हमारे हाथों को उठाते and हैं we start speaking, और हम बोलना शुरू करते हैं, unknowingly, अनजाने में we are breaking pride. हम अहंकार को तोड़ रहे हैं। We say, हम कहते हैं this is no useful. और ये काम का नहीं है Hey, this is not necessary. और इसकी जरूरत नहीं है This body doesn't hold importance. और ये शरीर की कोई महत्व नहीं है। This does. ये हाथों को उठाना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So Jesus coming down on earth और प्रभु यीशु का पृथ्वी पर आना and choosing the lowest of the low. और निचले से भी निचली चीज को चुनना, Spiritually, it was a slap on Satan's face. ये आत्मिक रूप से शैतान के मुंह पर एक थप्पड़ था। Spiritually, it was a slap on Satan's face. आत्मिक रीति से शैतान के मुंह पर एक Jesus थप्पड़ था। said, प्रभु यीशु कहता है, Hey devil, हे शैतान, I won't choose your 2-second fruit. और मैं तेरे इस 2 क्षण के फल को नहीं चुनूंगा I won't choose your dirty scheme. और मैं तेरी गंदी स्कीम को नहीं अपनाऊंगा I will go and make myself zero. और मैं अपने आप को जाकर शून्य करूंगा That every day, कि हर दिन, every moment, हर एक पल I am filled by God. कि मैं परमेश्वर से भरा रहूं। Christian relation is not a 2-second job, church. मसीही रिश्ते 2 सेकंड के काम नहीं है मेरे दोस्तों, It's a long journey. और ये बहुत लंबी यात्रा है। It's a long journey. ये लंबी यात्रा है। Humility brings you down to zero. नम्रता आपको शून्य पर लेकर के आती है So that slowly, ताकि धीरे 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 God starts filling you. परमेश्वर आपको भरना शुरू कर दे। But if you are in pride today, लेकिन अगर आप अहंकार में हो आज, let me tell you, मैं आपको बता दूं, you may be well versed with the knowledge of God, और आप बहुत अच्छे परमेश्वर के ज्ञान से भरे हो सकते हो, but the spirit won't flow. लेकिन आत्मा आपके जीवन में नहीं There बहेगी won't be fruits. और उसमें फल नहीं होंगे You'll just waste time. और आप सिर्फ समय बर्बाद करोगे। Humility is powerful. नम्रता सामर्थी है। Jesus chose humility to begin his ministry with. प्रभु यीशु ने नम्रता को चुना कि अपनी सेवकाई का वो शुरू आरंभ करे। Hallelujah. हालेलुया। Can we read James chapter 4 verse 10? और हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 10वां पद। James chapter 4 verse 10. याकूब की पत्री 4 अध्याय 10वां पद। Can you read it for me, please? प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Be humble before God so that he will lift you up. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Humility is such a powerful weapon और नम्रता इतनी सामर्थ्यशाली हथियार है, because by being humble, क्योंकि नम्र होने से you don't call angels to आप lift you up. स्वर्गदूतों को नहीं बुलाते हो कि आपको ऊपर उठाए, You don't call powerful people to lift you up. और आप सामर्थी लोगों को नहीं बुलाते हो कि आपको ऊपर उठाए, It is God himself who comes और ये परमेश्वर है जो स्वयं आता है and lifts you up. और आपको ऊपर उठाता है। Hallelujah. हालेलुया। That how powerful is humility, my friends. और इतना सामर्थी है दीनता, नम्रता। Being lifted up by humans is one thing.
और मनुष्यों के द्वारा आपको ऊपर उठाया जाए, ये एक बात है। You all have been there. और आप सब उस जगह पर रह चुके हो। When somebody who loves you, और जो आपसे प्यार करता है वो, he tells you look beautiful. और वो कहता है कि तुम सुंदर दिख रहे हो, You've got an amazing personality. और आपके व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, When you talk, it is amazing. और जब बात करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, That very moment you are on sky high. और आप उसी क्षण उस 7वें आसमान में पहुंच जाते हो, Oh, cloud 9. और 7वें आसमान में आप You, पहुंच you, जाते you हो, start blushing. और आप शर्माने लगते हो, And then you think about yourself as someone. और आप अपने बारे में सोचने लगते हो कि आप कुछ हो। Church, कलीसिया, if a mere human can fill you with this happiness with his praise, अगर एक आदमी, एक मनुष्य ही आपको अपने तारीफों से इतना खुश कर सकता है, इतना उठा सकता है, imagine how much God will fill you with. Hallelujah. तो सोच के देखो कि परमेश्वर आपको कितना ज्यादा भरेगा, And how much more happy will you feel when God fills you up. और आप कितना ज्यादा आनंदित महसूस करोगे जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Hallelujah. Humility. हालेलुया, ये है दीनता। Now let us go to the second counter attack. और दूसरे उत्तर पे हम जाएंगे, Second counter attack. दूसरे जवाबी हमले की ओर हम जाएंगे। John 3 verse 28. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 28 पद, He says, और वो कहता है, you yourself are my witness तुम तो आप ही मेरे गवाह हो that I said, कि मैंने कहा, I am not the Messiah, मैं मसीह नहीं, but I have been sent ahead of him. परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। You are the witness. तुम गवाह हो। You know, the accuser came to John और शैतान यूहन्ना के पास आता है, and he's trying to fill John with pride. और वो उस पर अहंकार से भरने की कोशिश कर रहा You है। know what John does? और आप देख रहे हो यूहन्ना क्या कर रहा है, He first puts God in the center पहले तो वो परमेश्वर को आगे करता है, and then says, और फिर कहता है, you have been my witness. तुम मेरे गवाह हो, You have been my witness. तुम मेरे गवाह हो, Where I have said I am not the Messiah, जहाँ मैंने कहा है मैं मसीह नहीं हूँ, but I have been sent ahead of him. लेकिन उसके आगे भेजा गया हूँ। I am not the one, मैं वो नहीं हूँ, but I have been sent ahead of him. पर उससे आगे भेजा गया हूँ। You have seen me. You have seen me. तुमने मुझे देखा है, I have done that. और कि मैंने ऐसा किया है, My actions are not lying. और मेरे काम झूठ नहीं बोल रहे हैं। I want to tell you something, church. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ The कलीसिया। second weapon when you will attack the enemy और दूसरा हथियार जिससे आप शैतान पर हमला करोगे, is your strong testimony. वो आपकी मजबूत गवाही है, Is your strong testimony. वो आपकी सामर्थी गवाही है। The accuser will come. और दोष लगाने वाला आएगा, The first attack fails. और पहला हमला उसका खाली जाएगा। Second, what he will do is दूसरा वो क्या करेगा, he will bring his life in front of you. और वो अपने जीवन को आपके सामने लेकर Let के me tell आएगा। you, church, मैं आपको बता दूं कलीसिया, don't have a spiritually weak life, आत्मिक रीति से कमजोर जीवन मत जियो, but have a strong spiritual life पर एक सामर्थी आत्मिक जीवन where जियो, you have a strong testimony, जहाँ आपकी सामर्थी गवाही where हो, you have a powerful testimony. जहाँ आपकी सामर्थी गवाही है। Church, कलीसिया, there are these 4 days coming. और ऐसे 4 दिन आ रहे हैं, Don't indulge yourself in activities which are unholy. ऐसे कामों में अपने आप को मत उलझाना जो अपवित्र है। There are these 4 days coming. ऐसे 4 दिन आ रहे हैं, Don't indulge yourself, your children in activities which are unholy. अपने बच्चों को और खुद को उन कामों में मत उलझाओ जो अपवित्र है। They may be very easy and fun to look at and to enjoy, और वो बहुत अच्छे हैं दिखने में और मजा आती है करने में, but it will bring down curses on you. लेकिन वो आपके ऊपर श्राप लेकर आएंगे, It will dismantle your relationships. आपके रिश्ते तोड़ेंगे। Oh, let me tell you, Satan comes like this. और मैं कहता हूँ शैतान ऐसा ही आता है, He wants one small crack to enter in your family. एक छोटी दरार चाहता है वो कि आपके परिवारों में वो And one घुसे, small act of unholiness और एक छोटा काम अपवित्रता का destroys everything. सब कुछ बर्बाद कर देता Don't है। indulge yourself in unholy activities. और अपने आप को अपवित्र कामों में मत उलझाओ। In this coming 4 days, इन 4 दिनों में आने have वाले a strong testimony. एक मजबूत गवाही रखो, Have a strong testimony. एक सामर्थी गवाही रखो। Let me tell you one story. एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। There was a man called Manoj in a factory. एक मनोज नाम का व्यक्ति था जो एक फैक्ट्री में काम करता था, One day his colleague और एक दिन उसका सहकर्मी accused Manoj of stealing. मनोज पर दोष लगाता है कि उसने चोरी की है, And he brings Manoj in front of the boss. और वो अपने बॉस के सामने मनोज को लेकर जाता है, He says, boss, और वो कहता है, बॉस, Manoj मनोज has stole 1,000 rupees from me.
और उसने मेरे पास से 1000 रुपए चुराए हैं। I was in the changing room. मैं चेंजिंग रूम में था, I left my pant there, मैंने अपनी पैंट बाहर छोड़ and दी in my pant और मेरे पैंट में there were 1,000 rupees. 1000 रुपए थे। When I came back, जब मैं वापस आया, I checked, मैंने चेक किया, no money. उसमें पैसे नहीं थे। But that very moment, पर उसी समय में Manoj was there in that room. मनोज उसी कमरे में था I surely know, boss. और मैं निश्चित जानता हूँ Manoj is the thief. मनोज ही वो चोर है। The expressions of boss doesn't change. और उस बॉस के भाव नहीं बदलते। He says, what is the problem you have with Manoj? और वो पूछता है कि क्या समस्या है तुमको मनोज से। The colleague says, boss, I am telling you, why are you questioning me? I am telling you, Manoj has stolen money from me. और Why उस- are you questioning me? और वो सहकर में कहता है कि बॉस मैं आपको बता रहा हूँ ये मनोज ही है, तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये मनोज ही है जिसने चोरी की है। The boss says, और बॉस कहता है I surely tell you, और मैं निश्चित रूप से ये बताता हूँ तुमको, it can never be Manoj. ये मनोज कभी हो ही नहीं सकता। You know why? आपको पता है क्यों? It's been 10 years. ये 10 साल हो चुके हैं। Every evening, हर शाम को I give Manoj lakhs of rupees to deposit in the bank. मैं लाखों रुपए मनोज को देता हूँ कि वो बैंक में जमा करे। And every evening, और हर शाम को faithfully, विश्वास योग्यता से Manoj goes मनोज जाता है and deposits it in the bank. और वो लाखों रुपए बैंक में जमा कर So देता I है। can surely tell you, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ it is not Manoj. ये मनोज नहीं है। Why was Manoj saved? और मनोज क्यों बचा लिया गया? Because Manoj had a strong testimony. क्योंकि मनोज की एक सामर्थी गवाही थी Oh, his recognition was faithful. और उसकी पहचान विश्वास योग्यता से थी। But I don't want you to just have a strong testimony in your community. और मैं बस ये नहीं कहता कि एक सामर्थी गवाही आपकी हो समाज में, A normal strong testimony. एक सामान्य सामर्थी गवाही हो नहीं, But I want you to have a spiritual strong testimony. पर मैं चाहता हूँ कि आत्मिक रीति से मजबूत सामर्थी गवाही हो Because आपकी। church, क्योंकि कलीसिया even when उस समय भी जब there will be no humans to justify what you have done, कोई मनुष्य वहाँ नहीं रहेगा ये बताने के लिए even कि आपने when there कुछ will be किया है, no one to support you, कोई ऐसा ना रहे जो आपका साथ दे, if you have a spiritually strong testimony, अगर आत्मिक रीति से सामर्थ्य आपकी God गवाही है, himself will come. परमेश्वर खुद उपस्थित होगा, He will lift you up आपको ऊंचा उठाएगा and he will vouch for you. और वो आपके लिए गवाही देगा। This is what strong testimony does. ये है सामर्थी गवाही जो And हमारे लिए this is करती है। how John responds to the enemy. और ऐसे परमेश्वर शैतान को उत्तर This is देता है how John responds to the enemy. और ऐसे यूहन्ना उस शैतान को उत्तर He देता says, है enemy, और वो कहता है शैतान you have no hold on my life. तेरा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, Because my life is a living testimony in service for Jesus Christ. क्योंकि मेरा जीवन जीवित गवाही है प्रभु यीशु की सेवा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। If you have a strong spiritual testimony, अगर आत्मिक सामर्थ्य गवाही है आपकी, no human कोई मनुष्य and no devil और कोई शैतान can shake your foundation. आपकी नींव नहीं हिला सकता। Hallelujah. हालेलुया। John attacked the enemy with humility. यूहन्ना ने शत्रु पर हमला किया है दीनता से। John answered the enemy with his strong testimony. और यूहन्ना ने उसे उत्तर दिया है अपनी मजबूत सामर्थी गवाही से। Now let us go at the third counter attack where John uproots the pride. और हम तीसरे उस जवाबी हमले पर जाएंगे जहां यूहन्ना जड़ से अहंकार को निकाल देता है। John 3 verse 29. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 29 पद। He who has the bride is the bridegroom. जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, The bride, the friend of the bridegroom who stands and hears him, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, rejoice greatly at the bridegroom's voice. दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। For this reason, my joy has been fulfilled. अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। You know, till now, अभी तक the enemy thinks शत्रु ये सोच रहा था John is alone. कि यूहन्ना अकेला है He is separate. और वो अलग है, That is why I can fill John with pride इसलिए मैं यूहन्ना के अंदर अहंकार भर so सकता that I हूँ can compel John to sin. और उसको मजबूर कर सकता हूँ कि वो पाप करे। But you know what John does here? और आप देखते हो यूहन्ना क्या कर रहा है You know यहाँ पर, what John is spiritually doing here? और आत्मिक रीति से यूहन्ना क्या कर रहा है यहाँ पर।
John is removing the curtain. और यूहन्ना एक पर्दा यहाँ पर निकालता है John is revealing the secret. और वो एक रहस्य को सामने उजागर करता है John is saying, और यूहन्ना कह रहा है, hey enemy, हे शैतान, I am not separate from Jesus. मैं प्रभु यीशु से अलग नहीं हूँ, I don't want to compare myself with God. मेरे को परमेश्वर से तुलना नहीं करनी है I अपनी, don't have a different ministry. मेरी सेवकाई अलग नहीं You है। know what? Who I am? तेरे को पता है मैं कौन हूँ? I am the friend of Jesus मैं प्रभु यीशु का मित्र हूँ who rejoices with Jesus. जो प्रभु यीशु में आनंदित होता है। Hallelujah. हालेलुया। John surprises the enemy with his strong relationship that he has with Jesus. और यूहन्ना शैतान को आश्चर्यचकित कर देता है अपने सामर्थी रिश्ते से जो प्रभु यीशु के साथ उसका है। You can be only humble, spiritually humble. आप सिर्फ तभी आत्मिक रीति से नम्र हो सकते You हो can only have a strong spiritual testimony और तभी आपकी आत्मिक गवाही बहुत सामर्थी होगी when you have a strong relationship with Jesus. जब आपका प्रभु यीशु के साथ सामर्थी रिश्ता होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know what this enemy must have felt right now? और उस समय शैतान को क्या महसूस हुआ होगा? He must have felt I am messing with the wrong guy. और उसे लगा होगा कि मैं गलत व्यक्ति के साथ पंगा ले रहा हूँ He is not a human. और ये इंसान नहीं है, Oh, he is a friend of God. ये परमेश्वर का मित्र है। Hallelujah. हालेलुया। Let your life in Jesus, your relationship in Jesus be so strong और होने दीजिए कि आपका जीवन, आपका रिश्ता प्रभु यीशु में इतना ज्यादा मजबूत हो that the moment when the enemy comes to attack you, कि जिस क्षण शैतान आप पर हमला करने आए he should know that you are related to Jesus. वो जान ले कि तुम प्रभु यीशु से जुड़े हुए You हो, have a strong relationship with Jesus. आपका रिश्ता प्रभु यीशु में बहुत मजबूत है। He can't attack people who have strong relationship with उन Jesus. लोगों पर वो हमला कर ही नहीं सकता जिनका रिश्ता प्रभु यीशु His से मजबूत attack है। doesn't work. उसका हमला कार्य ही नहीं करता, Doesn't work. वो काम नहीं करता When a person has a strong relationship with जब God. उसका रिश्ता परमेश्वर में मजबूत होता है। Get behind me, Satan, said Jesus. शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, कहता है Jesus प्रभु। said, I don't need this bread, but I have the word of God which will fulfill me. Therefore, I am not going to listen to you, Satan. और प्रभु यीशु कहता है मुझे रोटी की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का जीवित वचन है, इसलिए शैतान मैं तेरी नहीं सुनूंगा। John uprooted pride by exposing it to his relationship that he had with Jesus. और यूहन्ना ने जड़ से अहंकार को निकाला है अपने रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ दिखाते हुए। So number one, John attacked pride with humility. पहला हमला यूहन्ना नम्रता से अहंकार को हमला करता है John answers pride with a strong testimony. और यूहन्ना एक सामर्थी गवाही से अहंकार को जवाब देता है He uproots pride with his relationship with Jesus. और अपने मजबूत रिश्ते से वो अहंकार को जड़ से निकाल देता है। Those who are born of the Spirit, जो आत्मा से जन्मे हैं, I will repeat this, those who are born of the Spirit, मैं फिर से कहूंगा जो आत्मा से जन्मे हैं they won't be defensive. वो डिफेंसिव नहीं होंगे, They will be offensive, attacking. वो हमला करने वाले रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You know, who is an attacking mother? आपको पता है कौन है ऐसी माँ जो हमला करने के लिए तैयार रहती है? Who is an attacking mother? एक हमला करने वाली माँ कौन होती है? An attacking mother is a mother who, when notices something bad in the family, वो एक ऐसी माँ होती है जो जब कुछ गलत चीज अपने परिवार में देख लेती है, she wages war in the spiritual realm. वो आत्मिक रीति से युद्ध छेड़ देती है। Hallelujah. हालेलुया। She goes on her knees. वो अपने घुटनों पर जाती है, She increases her prayers. वो अपनी प्रार्थना को बढ़ाने लगती है She increases her fasting. और अपने उपवास को बढ़ा लेती If है। she sees her son is in bondage, और वो जब देखती है कि उसका बेटा बंधन में है, she becomes a roaring lioness. वो दहाड़ने वाली शेरनी के समान हो A जाती है, roaring lioness. दहाड़ने वाली शेरनी के समान हो Her जाती है। prayers increase. उसकी प्रार्थनाएं बढ़ जाती हैं, She starts using authority वो अधिकार का इस्तेमाल करने लगती है and she fights और वो लड़ती है till the time उस समय तक she doesn't see results. जब तक उसको उसका उत्तर नहीं मिलता। I want to call out all the mothers here. और मैं आज उन सभी माताओं को बुलाना चाहता हूँ, Are you sleeping spiritually? क्या आप आत्मिक रीति से सो रहे हो? It's time to get up. इस समय है कि आप उठ जाओ, Get up. उठ जाओ। Change your family in the name of Jesus. अपने परिवार को बदलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Change your family through the word of God. अपने परिवार को बदलो परमेश्वर के वचन में। Spend so quality time with Jesus परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ इतना ज्यादा अच्छा समय बिताओ
so powerful time with Jesus इतना सामर्थी समय बिताओ that when you start walking in your rooms, कि जब आप अपने कमरों में चलना शुरू करो that you start releasing the anointing of the Holy Spirit. कि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को उधर रिलीज करना शुरू कर दो। This is for mothers, ये उन माओं के लिए है, this is for fathers. ये उन पिताओं के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Start receiving what God is giving you. उस चीज को ग्रहण करना शुरू करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, And by your spiritual humility, और आपके आत्मिक नम्रता से, by your strong testimony, आपकी सामर्थी गवाही से and your powerful relationship, और आपके सामर्थी रिश्ते से let your house start shaking in spirit. अपने घर को हिलने दो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। No family here कोई भी परिवार यहाँ पर will ever witness an enemy's attack fulfilled. अपने जीवन में शैतान को के हमले को पूरा होते नहीं देख पाएगा। We won't be defensive. हम बचने वाले नहीं होंगे, The moment we see Satan doing something tinsy-minzy also, और छोटी मोटी चीज भी अगर हम देख लें शैतान कुछ कर रहा है हमारे परिवार में, we will start attacking. हम उस पर हमला करना शुरू कर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You know, John is not taking this enemy lightly. और यूहन्ना इस शैतान को हल्के में नहीं ले रहा है। When you read the word of God, और you don't understand its depth. आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाते हो, You need the Holy Spirit to actually tell you what's happening. और पवित्र आत्मा की जरूरत है आपको ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। So John is not dealing with this normally. और यूहन्ना एक सामान्य चीज से नहीं लड़ रहा है, John, he's being very aggressive attacker. और यूहन्ना एक बहुत क्रोधित अग्रेसिव अटैक के रूप में आ रहा Aggressive है, attack. घातक हमले के रूप में आ रहा है। He first puts God. वो पहले परमेश्वर को रखता है। By putting God, he's telling the enemy, you are not in charge, God is. वो परमेश्वर को आगे करके शैतान को ये बता रहा है कि तू अधिकार में नहीं है, परमेश्वर है। And then he brings his testimony. फिर वो अपनी गवाही लेकर के आता By है। bringing his testimony, अपनी गवाही लेकर आने के he बाद tells the enemy, वो शैतान से कहता है, my life is covered under the blood of Jesus. मेरा जीवन प्रभु यीशु के लहू में कवर्ड है, You cannot pour lies into my life. और मेरे जीवन में तू झूठ नहीं डाल सकता, For that you can see my life. और इसके लिए तू मेरा जीवन देख। I am a living, walking testimony of Jesus. और मैं चलता फिरता जीवित गवाही हूँ प्रभु यीशु का। And then, उसके बाद by bringing his relationship with Jesus, अपने रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो लेकर आता है, he's telling the enemy, और शैतान से कह रहा है, if you make one more move, एक और हरकत तूने अगर की, if you make one more move, एक और हरकत अगर तूने की, the heavens is going to release his army to dismantle you. स्वर्ग अपनी सेना नीचे छोड़ेगा तेरे को जड़ से निकालने The के लिए, heavens is going to release his armies to destroy you. और स्वर्ग लड़ने के लिए अपनी सेना भेजेगा तेरे को नष्ट करने के लिए। Friends of Jesus, प्रभु यीशु के मित्र, sons and daughters of God, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, do not be scared. अब डरना नहीं है, Because the moment you start living for Jesus, जिस क्षण आप प्रभु यीशु के लिए जीना शुरू कर and the देते हो, moment you establish a relationship with Jesus, और जिस क्षण आप प्रभु यीशु से अपना रिश्ता बना लेते हो, if the enemy tries to attack you, और अगर शैतान आप पर हमला करने की कोशिश भी he will करे, send thousands and lakhs of angels to fight for और you. वो हजारों और लाखों में स्वर्गदूत भेजेगा कि आपके लिए वे लड़े, Your house won't be empty. आपके घर खाली नहीं रहेंगे, It will be a living, burning residence of angels protecting you. और वो एक जीवित जलने वाला एक ऐसा घर हो जाएगा जिसमें स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने के लिए रहते हैं, It will be a fountain of testimonies. और वो गवाहियों का सोता बन जाएगा। I love John. मैं यूहन्ना से प्रेम करता I हूँ, am a big fan of John the Baptist. और मैं यूहन्ना का बहुत बड़ा फैन हूँ। You know, from the moment I started studying John in my early ministry days, और जिस समय मैंने अपने सेवकाई के प्रारंभ में यूहन्ना के बारे में पढ़ना शुरू किया, John had a very high regard for me. और I had a very high regard for John. यूहन्ना के लिए मेरे दिल में बहुत आदर था, Because John is radical to that furthest point. और यूहन्ना इस प्रकार से उत्तेजित और सामर्थी है परमेश्वर में, John doesn't care about his clothes. और उसको अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं है। Young men and women, जवान भाइयों और बहनों, all my young brothers and sisters, सारे मेरे जवान भाइयों बहनों, please study the life of John. यूहन्ना के जीवन को समझो। He doesn't care about his clothes. उसको अपने कपड़ों की पड़ी ही नहीं He है, doesn't care about his food. उसको अपने खाने की भी चिंता नहीं He है, doesn't care about his environment. उसको अपने आसपास की चीजों की भी There is पड़ी नहीं only है। one thing which is right in front of him. सिर्फ एक चीज है जो उसके सामने है, That is Jesus.
वो है प्रभु यीशु। I want to do what Jesus has told me to do. मैं वो ही करना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु ने मुझसे करने को I कहा am है। the voice, so I will be the voice. मुझे आवाज बनाया है, मैं आवाज ही बनूंगा। And so John is aggressive spiritually. और इसीलिए यूहन्ना आत्मिक रीति से बहुत घातक है। The reason why? आप जानते हो क्यों? John has not stopped here. यूहन्ना यहाँ पर रुका नहीं है He's like, no, no, no. और वो कहता है नहीं, Enemy, you are messing with the wrong guy. तू गलत व्यक्ति से लड़ रहा है शैतान। I'm not going to stop here. मैं यहाँ रुकने नहीं वाला हूँ। I have something more for you. मेरे पास और ज्यादा है कुछ तेरे I लिए। am going to destroy you. मैं तुझे नष्ट करने वाला I हूँ। am going to destroy pride. मैं अहंकार को नष्ट करने वाला I हूँ am going to just tear it apart. और मैं उसे फाड़ने वाला हूँ बीच से। You know what John says? आपको पता है यूहन्ना क्या कहता है? His last powerful word. अंतिम आखिरी सामर्थी वचन His उसका, last powerful word, अंतिम सामर्थी बात उसकी, which is very important. जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Underline this whole verse. इस पूरे वर्ष को आप अंडरलाइन करना, Because through this verse, क्योंकि इसी वचन के द्वारा he is tearing pride. अहंकार को वो फाड़ देता है He is destroying it. और उसे नष्ट कर दे रहा है। John chapter 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा verse अध्याय 30. उसका 30वां पद। John chapter 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा verse अध्याय 30. उसका 30वां पद। He says, he must increase, but I must decrease. अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। He must increase, वह बढ़े, but I must decrease. मैं घटूं। Hallelujah. हालेलुया। Every moment, हर पल he must increase, वो बढ़ना चाहिए, and every moment, हर एक पल I must decrease. मैं घटना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। By saying this, इस बात को कहने से he destroys pride, ये अहंकार को नष्ट कर देता है, tears it apart. उसे फाड़ देता है। Our life, हमारा जीवन, every moment of our life, हर एक पल हमारे जीवन का, every single second of our life हर एक क्षण हमारे जीवन का should be completion of this verse. इस पद का, इस वचन का पूरा होना चाहिए। Should be completion of this verse. इस वचन का पूरा होना चाहिए। He must increase, वो अवश्य है कि वह बढ़े, I must decrease. मैं कम होता जाऊं। In my work, मेरे काम में he must increase, वो बढ़े, I must decrease. मैं कम हो जाऊं। In my relationship, मेरे रिश्तों में he must increase, वो बढ़े, I must decrease. मैं घटूं। In my house, मेरे घर में he must increase, वो बढ़े, I decrease. मैं घटूं। In my relationship, मेरे रिश्तों में increase, वो बढ़े, I decrease. मैं घटूं। Hallelujah. हालेलुया। I will just end by saying this. ये कहकर मैं खत्म करूंगा। Who can do this? ये कौन कर सकता है? Who can say this powerful thing? कौन इतनी सामर्थी बात को कह सकता है? The one who has crucified himself on the cross for Jesus. जिसने अपने आप को प्रभु यीशु के लिए क्रूसित कर दिया हो, The one who has seen his own funeral. जिसने खुद ने अपनी मृत्यु को देखा हो, His spiritual death he has witnessed. अपने आत्मिक मृत्यु को उसने देखा हो, The one who wakes up every morning जो हर सुबह उठता हो and he works towards his death. और अपने मृत्यु की ओर जाता हो He tells himself, Swapnil, और वो खुद को कहता हो, स्वप्नील, this is the beginning of the day. ये शुरुआत है मेरे दिन की। You are going to die. आज तू मरने वाला है, You are going to decrease. तू कम होने वाला है He is going to increase. और वो बढ़ने वाला है। So in this day, तो इस दिन में whatever he tells you जो कुछ भी वो तुझसे will कहे increase. वो बढ़ेगा। In this day, आज के दिन में his spiritual habits उसकी आत्मिक आदतें increase. बढ़ना चाहिए Your fleshly habits, और तेरी शारीरिक your आदतें, fleshly desires तेरी शारीरिक इच्छाएं decrease. कम होनी चाहिए। Who is a friend of God? कौन है प्रभु यीशु का दोस्त? The one who decreases himself and lets God increase is जो- a friend of God. जो खुद को घटाता है और परमेश्वर को बढ़ाता है, वो प्रभु यीशु का दोस्त है। Who can really be humble? कौन सच में दीन हो सकता है? One who decreases himself and lets God increase is really humble. वो जो खुद को कम करे और परमेश्वर को ऊंचा उठाए, वो सच में दीन है। Who can have a strong testimony? किसकी सामर्थ्य गवाही हो सकती है? The one who decreases himself and lifts God. जो खुद को नीचा करे और परमेश्वर को ऊंचा उठाए। Jesus began his ministry with humility. पर प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई का आरंभ दीनता से किया Jesus ended his ministry with humility, और प्रभु यीशु ने अपने सेवकाई का अंत भी दीनता से ही किया, which was on the cross. जो क्रूस पर था, Lowest of low, सबसे निचले में निचला, worst of worst. खराब से खराब।
And the word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता है, let us read this. हम पढ़ेंगे इसे। This is a powerful word. ये सामर्थी वचन है। Can you read this for me? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की He वस्तु ना was in the समझा। image of God, but still he made himself low. जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी He सह was ली। obedient to the point of death on the cross. Obedient till that point. He humbled himself till that point. Till death he was humble. यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। You know what happened after that? आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? Underline this verse. इस पद को आप अंडरलाइन करना। Please read. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया, और उसको वह नाम दिया जो और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ जो है। सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए अपने आप को खम करता है, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को नष्ट करता है, जो परमेश्वर के लिए इतना नम्र हो जाता है कि सारा अपमान सहने के लिए भी तैयार होता है, जो परमेश्वर के लिए अपने हाथों को, अपने शरीरों को तक बलिदान करता है, उसे परमेश्वर खुद इतना ऊपर कर देता है कि इतिहास उसे भूल नहीं सकता, लोग उसे भूल नहीं सकते, लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, और अंत में सिर्फ और सिर्फ महिमा उस महान परमेश्वर की होती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें एक अद्भुत सामर्थ्य नम्रता से भरने वाला है कलीसिया। इन दिनों में हमें इसी नम्रता की जरूरत है। जब हमारे पत्थर जैसे ये सीने पिघल कर नीचे हो जाए, हम झुकने लगे, और सभी को, चाहे वो उम्र में हमसे बड़ा हो छोटा हो, हम दीन होकर रहने लगे, ताकि हमारा कद, हमारी पहचान, हमारी जानकारी, हमारा एजुकेशन नहीं, हमारी नम्रता चीख चीख कर ये बोलेगी कि मैं परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। अपने पद प्रतिष्ठा, अपने ज्ञान का सहारा तो कोई भी लेता है, लेकिन सच्चा सैनिक, सच्चा सामर्थी वो है जो अपने आप को रोज झुकाता है। वो जगह, नम्रता की जगह बिल्कुल अकेली है। वहां पर आपको लोगों की प्रशंसा नहीं मिलेगी, वहां पर आपको अपमान मिल सकता है, बढ़ाई नहीं मिलेगी, वहां पर आपको आंसू आ सकते हैं, आप खुश नहीं होंगे, लेकिन वो व्यक्ति जो उस पल भी वहां पर बना रहता है क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है, वो ही परमेश्वर का असली और सच्चा सेवक है। आओ प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता हमें वैसा नम्र तो बना कि दिन ब दिन पल हम भूलने चलते जाए, हम अपने आप को नष्ट करने लगे आत्मा में, और होने दे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु तू बढ़ते चले जाए। हालेलुया। मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता कि हमारा नामो निशान मिटता चला जाए, और हम में प्रभु यीशु तू बढ़ता चला जाए। इस वचन को परमेश्वर पिता गहराई से हमारे मनों में स्थान लेने दे, गहराई से, ताकि परमेश्वर पिता इसी वक्त से परमेश्वर पिता नम्रता का वो फल दिखाई देगा, और हम सामर्थी बन जाएंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं तेरे वचन के लिए, तेरे लोगों के लिए। ये मेरा परिवार है प्रभु जी, और तू मेरे परिवार और मुझे तेरे वचनों से भर रहा है, इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्यारे पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर। आमीन।